ठीक है, इस पे हमने बात की है। और ये पेशेंट की, और दूसरी चीज क्या है? कॉन्स्टिपेशन। दूसरी चीज है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री को आप कुछ सेट्स में डिवाइड करते हैं। किन चीजों में डिवाइड करते हैं सर? कुछ सेट्स में डिवाइड सेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला सेट क्या होता है बेटे? किसको दो माइक दो, तस्वीर ना बनाना अगर कोई मना करे तो। जी बोलो। जो हमारे पास सिम्टम है उसकी हाँ, हम डिटेल लेंगे। सबसे पहले जो सिम्टम आया है उसकी डिटेल लेंगे। इसमें सिम्टम क्या है? पेन। फर्ज किया कि जो सिम्टम है उसकी आपने डिटेल ली, हमारा पहला सेट है। तो सिम्टम पेन की क्या क्या डिटेल है? नंबर 1 इज ड्यूरेशन पूछेंगे, ड्यूरेशन, उसकी साइट, ऑनसेट, कैरेक्टर, किससे हो रहा है रिलीज, severity, relieving factor, And aggravating factor And and association. associated symptoms। ये वो चीजें हैं जो आपने डिटेल पूछनी है। So this is the first set of the question। और दूसरी चीज जो पूछनी है वो क्या है जी? दूसरी क्या चीज बताई थी? आपका क्या ख्याल है कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? क्या डिटेल है सर? जीआईटी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही तो मरीज है हमारे। दुल्ला सिंह आ गए हैं, आओ जी तशरीफ रखो। वालेकुम सलाम, आ जाए। वी आर गोइंग टू डू द लैप्रोस्कोपिक राइट हेमिकोलेक्टमी फॉर टुमारो। Yes, sir. और ये पेशेंट हमारे गए हुए थे, इन्हीं की हिस्ट्री पे हम बात कर रहे हैं। Yes, sir. तो दूसरा सेट जो है वो है विच सिस्टम इज इन्वॉल्व। दूसरा सेट क्या है? सिस्टम इज इन्वॉल्व। यार एक मिनट जरा रुकना, एक मिनट पॉज। पहला सेट क्या था जी? पहला सेट ये था कि सिम्टम्स की डिटेल, और दूसरा सेट ये कि विच सिस्टम इज इन्वॉल्व। अ पेशेंट हैविंग द पेन इन द राइट iliac fossa या right lower abdomen, and the second one is the patient has got a off and on constipation। तो आपका क्या ख्याल है सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व है? तो जीआई सिस्टम इज इन्वॉल्व। तो जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसको राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम आपने पूरी डिटेल लेनी है। और ये क्या कहाँ लिखी हुई है? साइनॉप्सिस ऑफ हिस्ट्री के उन्वान से आपकी किताब में लिखी होती है। ठीक है, कौन कौन से है उसमें चीजें जो पूछनी है आपने? जी किसके पास है बताओ, क्या क्या चीजें? सर मतलब हम शुरू से पूछेंगे कि आपको वॉमिटिंग तो नहीं होती? वॉमिटिंग में देखिए, ओरल कैविटी से स्टार्ट करना है। व्हाट टाइप ऑफ डाइट यू आर टेकिंग, हाउ इज योर एपिटाइट, खाना खाने में कोई मुश्किल तो नहीं होती? यस सर। डिस्फेजिया तो नहीं है? ठीक है, और हार्ट बर्न तो नहीं है? रिट्रोस्टर्नल बर्निंग तो नहीं है? डिस्कम्फर्ट तो नहीं होती? डिस्टेंशन तो नहीं होती? ये सारी चीजें, जॉन्डस है, पीआर ब्लीड है, चेंज इन द बावल हैबिट, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे सिम्टम, ये तकरीबन 20 से लेके 25 तक सिम्टम है, ये आपने पूछने हैं। तो ये कितने सेट हो गए? 3 सेट। दो सेट हो गए। पहला सेट था सिम्टम्स की डिटेल, और दूसरा सेट था विच सिस्टम इज इन्वॉल्व, एंड द थर्ड थिंग इज यू हैव टू मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तीसरी चीज क्या है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाइए। राइट आइलिक फोसा में पेन के क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं जी? अपेंडिसाइटिस, टीबी, यूरिटेरिक पेन, अपेंडिकुलर एब्सेस और ट्यूमर। इवन आप इसको भी ले सकते हैं, ये जो आपका पाइलोनेफ्राइटिस है, थोड़ा सा अगरचे लंबर एरिया है, पाइलोनेफ्राइटिस, ये सारी चीजें। अब तीसरा जो सेट है आपने इसके लिए सवाल पूछने हैं। टीबी के लिए क्या सवाल पूछेंगे? ड्यूरेशन नंबर 1, नंबर 2 इज वेट लॉस और नाइट स्वेट्स और फैमिली हिस्ट्री और फीवर, गोला फॉर्मेशन, गोला बन जाता है, मूव करता है, ये है, और डायरिया अल्टरनेटिंग विद द कॉन्स्टिपेशन। ये वो चीजें हैं जो टीबी के पेशेंट में कॉमन होती है। ठीक है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या पूछेंगे? पेन कब स्टार्ट हुआ है? सेंट्रल पेन, ड्यूरेशन, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन, एंड दैट इज सेटलिंग इन द राइट इलियक फोसा। इसी तरह की हिस्ट्री होती है ना। फिर वॉमिटिंग, जैसे मेंट्रल आप पूरे का पूरा लेते हैं वो ले लेंगे। ठीक है, और जो ट्यूमर का पेशेंट है उसमें क्या पूछेंगे? वेट लॉस का पूछेंगे, और पररेक्टल ब्लीड के साथ पेशेंट आ सकता है। कोई और जो है ना, इसके अलावा कहीं अगर मेटास्टेसाइज कर गया तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये 3 सेट हो गए। चौथा सेट क्या पूछना है? कनकरेंट डिजीज, बाकी सिस्टम्स के क्या हालात हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है? सीवीएस कैसा है? ठीक है, और इसी तरह कोई डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, और क्या पूछेंगे? इस्कीमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है, कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं ले रहा जिसकी खून पतला करने की दवाइयां हैं,
कोई स्टीरॉयड इनटेक की हिस्ट्री तो नहीं है। ये आपने कंकरेंट चीजें पूछनी है, फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया। एंड दूसरा जो चीज पूछनी है वो ये पूछनी है कि आया कि डिजीज ऑपरेबल है क्लिनिकली या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? मेटास्टेटिक वर्कअप आपने हिस्ट्री पे करना है। वो क्या होता है? जॉन्डस, बैक पेन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्लैकआउट्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एसोसिएटेड असाइटीज, ये सारी की सारी चीजें आपने पूछनी। तो ये जाके एक तो होता है ना रैंडमली आप हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, लेकिन आप जब हिस्ट्री लें तो उसके 4 सेट बना लें। पहला सेट क्या बनाया था आपने? डिटेल ऑफ सिम्टम। दूसरा सेट क्या बनाया था आपने? सिस्टम्स इन्वॉल्व। तीसरा सेट क्या बनाया था आपने? डिफरेंशियल डायग्नोसिस। चौथा सेट क्या बनाया था आपने? कंकरेंट डिजीज एंड द फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया एंड ऑपरेबिलिटी ऑफ द डिजीज। ये चीजें बनानी है। तो हर एक की जो हिस्ट्री है पेशेंट की, अगर आप उनको सेट्स में डिवाइड कर देंगे तो आपका हिस्ट्री लेना आसान हो जाएगा। दिस इज हाउ यू टेक द हिस्ट्री। ठीक है, हमने आपको क्या बताया? हाउ टू टेक द हिस्ट्री। और हिस्ट्री लेनी किसने है? वो अब आपने लेनी, प्रैक्टिस आपने करनी है। हमने सिर्फ आपको डायरेक्शन दी है, काम आपने खुद करना है। ठीक है, अब अगला जो पढ़ाई है वो इंशाल्लाह जावेद साहब आपको कराएंगे। इस पेशेंट में इसकी पैल्पेशन करें, इस पेशेंट का एब्डोमेन देखें। ही हैज गॉट सम टिपिकल फाइंडिंग्स ओवर देयर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।